हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से अगर पूरा कर लेते हो तो 110% आप लोग को 35 प्लस ही आ जाएगा। जितना क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी चीज बताऊंगा, पूरा अगर कर लिया 110% आप लोग को फोड़ के आओगे बोर्ड एग्जाम में। अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हो आप लोग साइंस में। ध्यान से सुना, साइंस 2 आप लोग का साइंस 1 का आज आप लोग का पेपर है। आज ही मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आप लोग का साइंस 2 का भी। फटाफट इसको कर डालना अच्छी तरीके। देखोगे यहाँ पर मैं पूरा लिखा बोर्ड एग्जाम में 35 प्लस साइंस 2 में क्या क्या करना है सब कुछ टिक मार्क यहाँ पे लगाओ। फटाफट आप लोग इसको टिक मार्क करते चले जाना। बाद में मत बोलना कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो फटाफट आ जाओ आप लोग यहाँ पर। एक्सर आप लोग को पूरा देखो 10 लेसन है। 10 लेसन का आप लोग को बताता हूँ क्या चीज़ है। सबसे पहले लेसन पहले पे आप लोग को सिंपल तरीका यहाँ पे देखो, ए वाला आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ए नाम याद रखना है। ए नाम को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा, याद रखना है। ए भूलना मत मेरे भाई, इसको याद कर लेना। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पे 3 डिफिनेशन दिया। देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन किया हूँ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों का डिफिनेशन अच्छी तरीके से। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट कोडान करके दिया, ट्रिपलेट कोडान। और यहाँ डॉक्टर हरगोविंद खुराना प्लस 20 अमीनो का रिसर्च किए थे। इनको प्लस नोबेल प्राइज मिला था 1968 में। प्लस 2 जन के साथ में इनको मिला था, 2 साइंटिस्ट के साथ में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये आप लोग को अच्छी तरीके से देखो। जो हल्के में ले रहा है उसको कुछ भी नहीं बोल सकते, बट अगर जो समझ के अच्छी तरीके से इतना करके जा रहा है 35 प्लस इजिली ला सकता है। क्योंकि साइंस 1 में मैं दिया 110% वो चीज आया, इसके लिए बोल रहा हूँ। इसको भी अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट PYQ सब कुछ 21 सब कुछ एनालिसिस करने का तब दे रहा हूँ। अब आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक डिफिनेशन है। देखो म्यूटेशन का डिफिनेशन। और यहाँ जेनेटिक, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है आप लोगों को म्यूटेशन के कारण। वो सिकल सेल एनीमिया करके देखो लिखा हूँ, सिकल सेल एनीमिया। इसको अच्छी तरीके से याद करना। और इवोल्यूशन का डिफिनेशन, देखो जो भी चीज़ है वो चीज़ परफेक्ट लिखा हूँ, आपको समझना चाहिए। इवोल्यूशन का डिफिनेशन। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पे देखो एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन के 5 जितना 6 नाम अच्छी तरीके से याद करना है। और उसके एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल याद रखना। नाम और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखा हूँ, अच्छी तरीके से याद करके ही रख लेना, बाद में मत बोलना। और यहाँ वेस्टिजल ऑर्गन का शॉर्ट नोट, वेरी IMP शॉर्ट नोट आप लोग को यहाँ वेस्टिजल ऑर्गन का अच्छी तरीके से आपको कवर करना है याद करके। उसके बाद ये सब आप लोग को डायग्राम के नाम तो अच्छी तरीके से याद करना है, ये भी एविडेंसेस ही है। अब यहाँ पर फोसिल फ्यूल आप लोगों को पेपर में आ सकता है। फोसिल का डिफिनेशन देखो यहाँ पर टिक मार्क किया हूँ। और यहाँ पर कार्बन डेटिंग मेथड अच्छी तरीके से आप लोग को यहाँ पर याद करना रहेगा, शॉर्ट नोट। और यहाँ कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट वेरी IMP है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद आ जाओ और आगे, यहाँ डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन और उनके ऑब्जेक्शन दोनों, नेचुरल सिलेक्शन प्लस ऑब्जेक्शन दोनों याद करना। ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज अच्छी तरीके से आप लोग को उनके बुक का टाइटल ए फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके लामार्किज्म का आप लोगों को सिंपल सा प्रिंसिपल यूज करना आप लोग को, डी यूज और डिसयूज ऑर्गन। इसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या करना है, ए डिफिनेशन अच्छी तरीके, स्पेसिएशन, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को डिफिनेशन याद करना है। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर एक रमापिथिकस है, उनको ईस्ट रिकॉर्डेड, देखो फर्स्ट रिकॉर्डेड आर द ह्यूमन लाइक एनिमल्स विद द हेल्प, यहाँ फ्रॉम दिस रमापिथिकस एप ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे, पहला है। इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। होमो सैपियंस याद रखना। फर्स्ट यहाँ पर क्लास वाइसमैन के होमो सैपियंस, ये वाला आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा क्वेश्चन पहला। और देखो 21 से फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन इसको करना है। बट यहाँ से जो बता रहा हूँ उसको देखो, इसको कवर करो। और ये तीनों चारों सब डिफिनेशन, हेरिडिटी का डिफिनेशन। और यहाँ पर से आप लोगों को ये 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद करके रखना। उसके बाद वेस्टिजल ऑर्गन ऑलरेडी बता दिया, समझ गया मेरे भाई। देखो साइंस 2 ऐसा चीज है, साइंस 1 साइंस 2 आप लोग को अगर एक्सरसाइज, बस एक्सरसाइज करके जा रहे हो तो नंबर बहुत ज़्यादा कट सकता है। अब यहाँ पर देखो आप लोग को जो बता रहा हूँ उसको करते जाना। अब यहाँ पर सबसे पहले एक दिया, वी गेट 4 किलो कैलोरी आप लोग को मिलता है पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मिलता है, ये समझ के रखो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो, ये डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को भरने आना चाहिए।
उसके बाद आप लोग को ये वाला देखो, यहाँ पर 3 से 4 ये डायग्राम आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छी तरीके से करना है। उसके 3 मॉलिक्यूलर्स आप लोग को यहाँ पर NADH2 के अंदर पाया जाता है, 2 मॉलिक्यूलर्स आप लोग को FADH2 के अंदर पाया जाता है, याद रखना। और ये फुल फॉर्म NADH2, निकोटिनामाइड, एनामाइन और निकोटिनामाइड, याद रखना इसको। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, यहाँ पर ये दोनों अच्छी तरीके डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लेना, 110% इसमें से आ सकता है। अब यहाँ ग्लाइकोसिस देखो, एक एक पॉइंट आप लोग को टिक मार्क किया, ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन 2 स्टेप यहाँ पर आप लोग को दिया है, एरोबिक और आप लोग को रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है। और यहाँ पे देखो 4 किलो कैलोरी प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम प्रोटीन के अंदर। ए वाला आप लोगों को 110% कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, तो मिलेगा मेरे भाई, अच्छी तरीके से कर लो, टिक मार्क कर लो। और यहाँ लिपिड्स का डिफिनेशन अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लिपिड्स में कितना ग्राम एनर्जी मिलता है आप लोग को, यहाँ पे 9 किलो कैलोरी। उसके बाद यहाँ पर फैट सोल्यूबल और वाटर, फैट सोल्यूबल ADE फैट सोल्यूबल है और BC क्या है मेरा, वाटर सोल्यूबल, याद रखना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, देखो यहाँ माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस का दोनों का डिफरेंट बिटवीन आप लोग को 4 पॉइंट याद करना, कितना 4 पॉइंट अच्छी तरीके से याद कर लेना। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स के अच्छी तरीके से क्या करना रहेगा, क्रोमोसोम्स का आप लोग को सिंपल सा भरने के लिए आ सकता है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो गया, देखो यहाँ पर मियोसिस दिया रहेगा, मियोसिस भी आप लोग को खत्म हो गया। देखो माइटोसिस और मियोसिस दोनों आप लोग को बताया, दोनों का बस आप लोग को सिंपल से क्या करना रहेगा, वो दोनों का आप लोग को याद करना रहेगा, माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, बात खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा करना है अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें दूसरे में से एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को पूरा कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में से आप लोग को 5 में से एक क्वेश्चन आना बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, बता रहा हूँ ना, आएगा तो आएगा, 110% आएगा। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो दिया गया 5वें का पहला कवर करना चाहिए, ग्लाइकोसिस इन डिटेल में। उसके बाद 5वां क्वेश्चन और एक ई वाला क्रेब्स साइकिल ऑफ द विथ रिएक्शन के साथ में, बस ये हो गया आप लोग का पूरा दूसरा भी लेसन। तीसरे लेसन में आप लोग को क्या कवर करना चाहिए, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन याद करना, जो चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों के टाइप्स और डायग्राम को अच्छी तरीके से नाम याद करके रखना। अमीबा के देख रहे हो सिंपल बाइनरी फिजन का किस तरीके से, पेरेंट्स अमीबा और डॉटर अमीबा, इस तरीके से आप लोगों से नाम पूछा जा सकता है, याद रखना टाइप्स। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये दिया मल्टीपल फिजन, इसको और बर्डिंग का डायग्राम देख लेना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिर वैसे टाइप्स पूरे और डायग्राम और टाइप्स। उसके बाद आप लोग को और आ जाते हैं हम लोग आगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन, और आगे यहाँ देखो पॉलिनेशन का एक डिफिनेशन है, पॉलिनेशन का बस इतना ही। और डबल फर्टिलाइजेशन से एक आप लोग को सिंपल तरीका, देखो डबल फर्टिलाइजेशन यहीं पे दिया गया, इसका आप लोग को सिंपल सा एक ना एक साइंटिफिक रीजन आ सकता है, इसके लिए इसको अच्छी तरीके से करके रखना। आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दोनों का अच्छी तरीके से क्या करना है, इसमें अच्छी तरीके से आप लोग को इनके डायग्राम आने चाहिए, प्लस आप लोग को इनके फंक्शन कुछ पार्ट के 3 से 4 पार्ट के आप लोग को फंक्शन याद रहना चाहिए। अब देखो ए वाला हो गया फीमेल का, उसके आगे देखो ए वाले आप लोग को साइंटिफिक रीजन में ए क्वेश्चंस आप लोग को आ सकते हैं, ए वाला। और यहाँ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का आप लोग को डिफिनेशन याद करो, बस डिफिनेशन याद करके रखो, बस डिफिनेशन। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो IVF, सर्वगेसी, स्पर्म बैंकर्स, आप लोग को शॉर्ट नोट याद करना है, ट्विन के टाइप्स, बस बात खत्म। अब उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज में ये देखो भाई एक बात बता दूं, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दोनों का दिया गया, बट आप क्या करोगे ध्यान से सुनना, इसमें सिंपल तरीका 5 पॉइंट पूरा अच्छी तरीके से 5 याद करना, क्योंकि बाय द वे अगर 5 याद किए हो, अगर बाय द वे वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों का डिफरेंट बिटवीन पूछ लेता तो आप लोग को तकलीफ, इसके लिए सब याद करके रखो। उसके बाद यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स, आप लोग को ये पैराग्राफ आप लोग को भरने के लिए आ सकता है।
उसके बाद यहाँ पर से ये चारों सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट में है, आप लोग अंदर पूरा याद किए, अभी जस्ट बताओ सब याद हो गया। और इसमें से 9वां 10वां 11वां 9वां 10वां 11वां और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे 7वां क्वेश्चन नाम लिखना है। 8वें क्वेश्चन से पहला दूसरा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आप लोग को डायग्राम देखो बनाने के लिए नहीं आता, बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक बार आप लोग को उसके डिफिनेशन याद कर लो, बात खत्म, पहला दूसरा अच्छी तरीके से बस। अब आओ चौथा चैप्टर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है। इजी चैप्टर है, इजी है, बस ऑन वर्ड से भी बना के लिख सकते हो, बट यहाँ से मैं कुछ बताता हूँ कुछ। इकोसिस्टम का अच्छी तरीके से ये पार्ट को कवर कर लेना आप लोग अच्छी तरीके से। उसके बाद और आगे आ जाओ, यहाँ पे 2 डिफिनेशन है, इकोलॉजी इकोसिस्टम, 2 डिफिनेशन दिया गया है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ दिस इन्वायरमेंट। ये सब अगर कवर कर ले रहे हो मेरे भाई, ईजिली लिख सकते हो ये चैप्टर का। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, ए पार्ट को कवर करना चाहिए बॉक्स को, क्योंकि कंपोनेंट सोर्सेस इफेक्ट और यहाँ कंट्रोल आप लोग को एयर वाटर का दिया गया है। और यहाँ पर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का सिंपल सा 4 पॉइंट दिया, 4 में से आप लोग को सिंपल सा चारों याद कर लेना। उसके बाद नीड ऑफ द कंजर्वेशन, ए वाला डायग्राम फ्लो चार्ट याद करना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन कब बना था, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कब बना था, यहाँ एज पर केस दिया गया है 49A, एज पर केस 49B, C क्या है उसको एक बार पढ़ के रखना। जादव मोलाई चचा वाला देखो, चचा का जो है ना, इनको अच्छी तरीके से याद करके रखना, इनके स्टोरी एक बार पढ़ लो। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी का 3 दिया गया, देखो तीनों टाइप्स अच्छी तरीके से याद करके रखना, उनके 2 लाइन। अब यहाँ स्क्रेड ग्रेवेस जो दिया गया है, देवराई इसको हिंदी बोला जाता है, देवराई, इसको अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट याद करके रखना। और यहाँ पर ये जो डायग्राम को देखो, मैं सब कुछ लेकर आऊँ मेरे भाई, सब कुछ गोला करके अच्छी तरीके से मार्किंग करके लेकर आऊँ। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी टू कन्वर्ज दिया गया, इसको इजीली अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, इसमें से 4-5 पॉइंट याद कर लो। उसके बाद आप लोग को माई रोल वाला अच्छी तरीके से याद करना रहेगा, शॉर्ट नोट IMP में अच्छी तरीके से उसको, और हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी का शॉर्ट नोट। अब यहाँ मानस सेक्रेटरी दिया गया है और सुंदरबन, दोनों क्या चीज़ उसमें मिलता है, देखो बंगाल टाइगर ये सब है, इसको अच्छी तरीके से। और क्लासिफिकेशन ऑफ द थिनथ्रेड स्पेसिस, पेपर में आप लोगों को प्रीलियम एग्जाम में देखने के लिए मिला था क्वेश्चन मेरे भाई, इसके लिए इसमें से तीनों रेयर स्पेसिस आप लोग के तीनों अच्छी तरीके से नाम और एग्जाम्पल याद करके, सिर्फ नाम और एग्जाम्पल याद कर लिए, बात खत्म हो जाएगा मेरे भाई। एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरीके से पूरा कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 6वां अच्छी तरीके से कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वें के बाद आप लोगों को सिंपल से देखो, क्वेश्चन नंबर 7वें के बाद आप लोगों को इसमें 6वां पूरा कवर करना है। बाकी 6वां नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, बट आप लोग को इतना करना है पूरा, ये सब ADEF आप लोग को सब कवर करना है, यहाँ से ABC क्वेश्चन नंबर 6 पूरा दिया, समझ गया मेरे भाई। अब यहाँ 5वें चैप्टर में से आप लोग को क्या करना चाहिए, 5वें चैप्टर में से देखो, सबसे पहले तो 5वें चैप्टर का मैं बता दूं आप लोग को क्या करना है। ऑल फ्लो चार्ट, पूरा फ्लो चार्ट याद करके रखो, फ्लो चार्ट बस याद कर लो, बात करता हूँ। और यहाँ टरबाइन का यूजेस देखो, टरबाइन का यूजेस, टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर, और टरबाइन हैज़ द ब्लेड, बस इतना आप लोग याद कर लो, और टरबाइन का आप लोग को नाम याद कर लेना। और ये सब फ्लो चार्ट जो दिया गया ना भाई, फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से करके रखो। अब यहाँ प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे दिया था इसका प्रॉब्लम, सिस्टमैटिक ऑफ द थर्मल पावर प्लांट का सिंपल से ये देखो यहाँ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम पर भी मैं टिक मार्क किया हूँ, क्या चीज़ प्रॉब्लम याद करना है, समझ गया मेरे भाई। इसको अच्छी तरीके से टिक मार्क कर लेना, 110% इसी के अंदर से आप लोग को 35 ईजिली पा जाओगे। अब ये वाला डायग्राम आप लोग न्यूक्लियर फिजन का अच्छी तरीके से चैन रिएक्शन का करना चाहिए आपको। उसका प्रॉब्लम इसका भी आप लोग को 2 पॉइंट दिए, इसको कवर करो। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए वो चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो फ्लो चार्ट, और ये दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छी तरीके से आप लोग करना है। उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर फोटोवायलेटिक इफेक्ट दिया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट नहीं कवर करोगे चलेगा, बट फ्लो चार्ट पूरा देख लेना मेरे। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 5वां वाला भी अच्छी तरीके से करके रखना है, ये पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों, क्वेश्चन 7 का दोनों, क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग को दूसरा वाला, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को फ्लो चार्ट पूरा कवर करना है। और क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें से साइंटिफिक रीजन पहला दूसरा तीसरा अच्छी तरीके से करना है। और यहाँ पर आप लोग को 12वां क्वेश्चन और एक 15वां क्वेश्चन, बस
और छठवें लेसन से क्या क्या करना चाहिए एनिमल्स क्लासिफिकेशन में से देखो आप लोग को ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट कवर करना चाहिए। उसके बाद और आगे आ जाते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स एनिमल्स क्लासिफिकेशन, इसको 7 दिया, 7 में से 5 को याद करो। कोडेड और नॉन कोडेड पे डिफरेंट बिटवीन आने के फुल चांसेस हैं। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर देखो इसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमिलिया अच्छी तरीके से याद करके ये पार्ट कवर रखना चाहिए आपको। और यहाँ बॉडी सिमेट्री, इसको बी वाला पार्ट कवर करना चाहिए और यहाँ पे डायग्राम के साथ में। और बॉडी कैविटी भी आप लोग को अच्छी तरीके से करना है और ए वाला पार्ट को अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। देखो सब कुछ मैं टिक मार करके लाया हूँ क्योंकि एक्सरसाइज अगर करके जा रहे हो मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो ये सब का आप लोग का फाइलम जो है ना भाई, जो एक्सरसाइज में स्टार फिश हो गया, ये सब का ना आप लोग को एक्सरसाइज से ही करना चाहिए। एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज में मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 का कैरेक्टर्स दिया है। ईच ऑफ दिस फॉलोइंग द एनिमल्स ऑफ द हेल्प ऑफ द क्लासिफिकेशन चार्ट, इसको अच्छी तरीके से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों को 3 इधर दिया गया है, ब्रीफ आंसर, और चौथा 4 करके रखो। और क्वेश्चन नंबर 6 का साइंटिफिक रीजन है, इसमें से बीच ए बी और डी ई, ये 4 करना चाहिए। और ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स है 4 ऑप्शन वाला। क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां 10वां अच्छी तरीके से देख लो और 11वां। बाकी 10वें में से आप लोग को लेवलेट डायग्राम बनाना है तो सिंपल से इसमें जेली फिश का और एक बटरफ्लाई का, अर्थवर्म, एक्टोपस, स्टार फिश और एक इसका शार्क का बनाने का याद करना, वॉल, फ्रॉग, ये सब मेढक उड़क का अच्छी तरीके से। अब 7वां लेसन आ जाता है मेरे भाई। 7वां क्या है उसको ध्यान से सुनना। 7वें लेसन से क्या करना चाहिए, 7वें लेसन से आप लोग को इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी दिया गया। इसमें से आप लोग को ये माइक्रोबायोलॉजी का सबसे पहले यही करो डिफिनेशन। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ से डेयरी प्रोडक्ट वाला अच्छी तरीके से करना चाहिए। योगर्ट, बटर, चीज़ प्रोडक्शन किस तरीके से और कौन से इसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है, प्रोबायोटिक अच्छी तरीके से बैक्टीरिया सबका याद करना, थोड़ा बैक्टीरिया इसमें आते हैं। और ए वाला अच्छी तरीके से कवर करना, क्या चीज़ होता है, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैसा होता है, कोकाई क्या होता है, वाइन्स क्या होता है, सिडार क्या होता है, उसको समझ के रखना कैसे बनता है। ये पूरा चार्ट कवर कर लो। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ से ए वाला रोल वाला अच्छी तरीके से आप लोग को कवर करना है और एंटीबायोटिक अच्छी तरीके से कवर करना है। उसके बाद और आगे आ जाते और आगे आ जाते और आगे और आगे, तो ध्यान से सुनना। तो दोस्तों इसके आगे का देखोगे आप लोग को क्या क्या करना रहेगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर से आप लोग को क्या करना है, देखो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर पहला अच्छी तरीके से कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ से मैं पहले से आप लोग को बता रहा हूँ बार बार फिलिंग द ब्लैंक्स जितना ऑब्जेक्टिव 21 से कर डालो और रिपीटेड में 21 में 2019 का जितना दिया मेरे भाई ध्यान से सुनना। 2019 का जितना क्वेश्चंस आए हैं उसको सबसे पहले करो। 2019 वाला सबसे पहले करके रख लो। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से आंसर द फॉलोइंग, पहला, दूसरा और यहाँ पे डी वाला ए बी डी और लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना चाहिए। ए मोस्ट रिपीटेड है याद रखना और करना है तो जी वाला करना, नहीं तो यहाँ पे 7, 6 और यहाँ 5वें में से आप लोगों को बी और सी करना है, यहाँ से ये चौथा वाला याद रखना, सब टिक मार्क। और क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप लोग को करना है 8वें में से अच्छी तरीके से, छोटा छोटा है अच्छी तरीके से हो जाएगा मेरे भाई। अगर करना चाहते तो पूरा करो, नहीं तो 4 तो एटलीस्ट करके रखो। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कौन सा लेसन, देखो 8वां लेसन सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर कौन कौन सा करना चाहिए, देखो स्टेम सेल का सबसे पहले आप लोग को आएगा यूजेस। स्टेम सेल का यूजेस आएगा, अच्छी तरीके से यूजेस याद करके रखो। उसके बाद और आगे आ जाते हैं और आगे और आगे बेनिफिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे 4 पॉइंट दिया, चारों पॉइंट को कवर कर लो। उसके बाद यहाँ बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, इसको अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो एक आप लोग को यहाँ पर कहाँ गया और आगे आ जाते हैं, देखो क्लोनिंग दिया गया है, इसको कवर करके रखो यही वाला बस इसका डिफिनेशन। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन और यहाँ पर ब्लू रिवॉल्यूशन, तीनों में से एक रिवॉल्यूशन आने वाला तो आने वाला पेपर में।
याद रखना भैया, बोले हैं तो आएगा तो आएगा मेरे भाई। अब देखो एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन। आप लोग को 21 से कर लो, बात खत्म हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन चौथे का दोनों कवर करना है आप लोग को, शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ का अच्छी तरीके छोटा छोटा इसको कवर कर लो मेरे भाई, और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरीके से कवर करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 बस। और एक इसको कर लेना 8वें का वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना पड़ेगा। अब नवा ऑनवर्ड से लिखोगे चलेगा, बट इसको थोड़ा सा पढ़ना। फैक्टर इफेक्टिंग अदर सोशल हेल्थ, इसको कवर करके रखो। यहाँ मेंटल स्ट्रेस आप लोग एक बार पढ़ लेना। उसके बाद जो जो बता रहा हूँ मेरे भाई ना सब करो। उसके बाद आप लोग को ये डायग्राम देख के आप लोग को कंपेयर करके पूछा जा सकता है। और साइबर क्राइम का अच्छी तरीके से आप लोग को करना चाहिए। साइबर क्राइम इसको पॉइंट अच्छी तरीके से आप लोग ऑन वर्ड में बना के लिख सकते हो। उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एक बार आया था लाफिंग यहाँ पर लाफ्टर क्लब आया था लिखने के लिए बस। और यहाँ पर आगे सलाम मुंबई फाउंडेशन गवर्नमेंट स्कीम क्या है उसको जाना रहेगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग एक्सरसाइज एटलीस्ट सब कर लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर 4 वाला क्या बोला गया है, विच आर वेरियस वे टू मिनिमाइज स्ट्रेस, कैसे कम किया जा सके। 10वां लेसन डिजास्टर का दिया। डिजास्टर का सबसे पहले डिफिनेशन, उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिजास्टर अच्छी तरीके से याद करना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर आ सकता है पेपर में, तो वो भी बता ही सकते हो। हाँ डिजास्टर का क्या क्या है इसको फ्लो चार्ट कवर करो। और उसके बाद और आगे बेनिफिट्स आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसके प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोग को यहाँ मेन एस्पेक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। उसके बाद यहाँ अथॉरिटी कैसे होता है, किसके हाथ में, पहला मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको एक लाइन से याद करके रखना। उसके बाद आप लोग को देखो यहाँ पर आप लोग को लास्ट आ जाता है, देखो ये चीज़ आप लोग को फर्स्ट ऐड ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऐड जो दिया गया इसको, और ये क्या क्या लेके जाओगे बॉक्सेस में, और मार्क ड्रिल अच्छी तरीके से करके रखो मेरे भाई। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीके से कवर कर लो पूरा, और बाकी तो हो गया मेरे भाई। यहाँ पर देखो विच आर दिस ऑब्जेक्टिव डिजास्टर पूरा हो गया मेरे भाई जितना बताया। इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 कवर करना चाहिए, 8 को, 9th 10th, और इधर से ए वाला कवर करना चाहिए। बस हो गया, समझ गया मेरे भाई। देखो पूरा जो लेसन था वो पूरा मैं आप लोग को कवर कर दिया हूँ। देख रहे हो पूरा साइंस का जितना था वो चीज़ मैं कवर कर दिया। आप लोग को बस क्या करना है, अभी याद करना है। बस याद करोगे 110% पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ। चैनल पे मेरे भाई 50K का टारगेट है, बट वो 50K आप लोग करा दोगे तो बहुत अच्छा है। नहीं करा पा रहे हो तो भी चलेगा, बट आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ो मेरे भाई।